बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ पोटैटो क्रिकेट और चीज़ मीट बॉल की रेसिपी को शेयर करूँगा। पोटैटो क्रिकेट्स और चीज़ मीट बॉल बड़े और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। आप मेरी इस बनाई गई रेसिपी को ब्रेकफास्ट में भी और स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा किलो के बराबर आलू लेकर इनको छील लिया था। छीलने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से वॉश करके आलूओं की इस तरह स्लाइस कटिंग कर लेनी है आपने। और इसके बाद इन आलू को बॉयल करने के लिए आपने 2 गिलास के बराबर पानी डालना है इनमें। और ये लहसुन की 5 से 7 कलियां हैं, ये आपने इसके अंदर डालकर 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसको नमक डालना है इसके अंदर और इसको आपने बॉयल कर लेना है चूल्हे पर रखकर। इसके बाद आपने इसको दोबारा कवर करना है और आपने इसको इतनी देर तक बॉयल करना है ताकि ये आलू बिल्कुल गल जाएँ। जब ये आलू गल जाएं तो आपने इनको स्टैनर में निकाल लेना है और 8 से 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देना है आपने इसके। उसके बाद आपने इसी पैन में आपने ये आलू दोबारा डालकर मैशर से मैश कर लेना है। और उसके बाद आपने 3 खाने के चम्मच के बराबर पुदीना इसके अंदर डालना है चॉप किया हुआ। और इसके साथ आपने ये अंडे की सफ़ेदी का इसमें इस्तेमाल करना है बाइंडिंग के लिए। 1 अदद अंडे की सफ़ेदी आपने इसके अंदर डालनी है। आपने जर्दी का बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं करना। और इसके बाद इसमें मैं मज़ीद जो है मसाले इस्तेमाल करूँगा। ये चिकन पाउडर है, ये तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर है। ये आपने इसके अंदर डालकर एक काली मिर्चों का पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालकर आपने मैशर से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है और बिल्कुल स्मूथ बनाना है आपने इसको। और इसको मज़ीद टाइट करने के लिए आपने आधा कप के बराबर इसके अंदर जो है ब्रेड क्रम्ब डाल लेना है और इसको आपने सही मिक्स कर लेना है इस तरह। इसके बाद आपने मैदे की डस्टिंग करनी है और एक बड़ा सा आलू का पेड़ा बनाकर आपने इसको इस तरह रोल बना लेना है। अच्छे तरीके से रोल करने के बाद जब ये इस तरह स्टिक टाइप बन जाए तो आपने इसको काटना है 4 से 5 हिस्सों में। साइडों से काट कर आपने इसके 1 2 3 और ये 4 इसे बना लेने हैं और ये साइड से इसको काट लेना है। और आपने इस तरह मैदे की कोटिंग कर लेनी है इनके साथ। जब ये तमाम रोल बन जाए इस तरह क्रोकेट्स तो आपने इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है ना चिलर में रखना है ठंडा होने के लिए। ये क्रोकेट बन चुके हैं। अब मैं चीज़ बॉल बनाऊंगा। इसके बाद आपने मोज़रेला चीज़ ले लेनी है और आपने इसके क्यूब काट लेना है चीज़ बॉल के लिए। और इसके बाद आपने ये छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। बॉल बनाने के बाद आपने इस तरह इसको फैला कर पोटैटो को और आपने इसके अंदर इस तरह चीज़ स्टफ़ कर लेनी है। ये तमाम बॉल आपने इसी तरह बनाने हैं मैदे में डस्टिंग करके। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को मैं फ्रीज़र में रख दूँगा तकरीबन घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए इसको रखेंगे ताकि ये टाइट हो जाए। तो ये आपने तमाम इस तरह बना लेने हैं। इसके बाद इनका बैटर बनाने के लिए मैं एक बाउल ले लूँगा और इसमें 1 अदद अंडा इस तरह तोड़ लूँगा और इसमें आपने थोड़ा सा मैदा डाल लेना है आधा कप के बराबर। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डालना है। और ये ब्रेड क्रम्ब है 1.5 कप के बराबर। आपने इस तरह ट्रे में ब्रेड क्रम्ब को फैला लेना है। और इसके बाद आपने घंटा गुजरने के बाद आपने ये पोटैटो चीज़ बॉल और ये क्रोकेट जो हैं आपने एक एक करके सबको ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है। ये माशाल्लाह इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इस तरह आपने ये बॉल बना लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह ये ज़बरदस्त से बने हैं। तो ये पोटैटो क्रोकेट्स और ये चीज़ स्टफ़ बॉल जो हैं मोज़रेला वाली तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैं फ्राई पैन में ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लूँगा और आपने एक छोटा सा ज़रा इसके अंदर डालना है फ्राई करने के लिए। जब ये ऊपर आ जाए तो आपने ये तमाम क्रोकेट्स जो हैं इसमें पोटैटो क्रोकेट्स डालकर इनको फ्राई कर लेना है। याद रखिएगा कि ऑयल की जो हीट है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके फ्राई किए हुए पोटैटो क्रोकेट्स
और चीज़ बाल जो हैं वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई गई वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।